दीदी का भी उद्बोधन होना चाहिए, क्योंकि एक सप्ताह व्यतीत हो गया, दीदी का हुआ ही नहीं। असल में समय भी कुछ ऐसा था, तो थोड़ा सा उद्बोधन दीदी का होगा। इसके बाद जो है आएंगे नहीं, दीदी सुश्री नीलमणि शास्त्री जी, हम सबकी बड़ी दीदी से आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन हम सबको श्रवण कराएं। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गो माता की जय हो। धर्म सम्राट पूज्यपाल श्री जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, श्री सदगुरुदेव महाराज की जय हो, आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज की जय हो, श्री नर्मदा महारानी की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री अयोध्यानाथ की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हर हर महा। परम पूज्य नित्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री सदगुरुदेव महाराज के अनुग्रह को मैं अनंत प्रणाम करती हूँ। आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज जिस दिन मंच में विराजमान हुए तो मुझे लगा कि महाराज श्री पधारे हैं, और इतना उनका अनुग्रह हम सब पर, और खास करके हीरापुर वालों के, हीरापुर ग्राम पर इतना उनका अनुग्रह था। हम तो मानते हैं कि ये जो उभय भारती महिला आश्रम है ये महाराज श्री कहीं बना सकते थे, और हमने 1990 में महाराज श्री से प्रार्थना की थी। काशी में हम लोग वहीं के रहने वाले हैं। महाराज श्री का चातुर्मास काशी में 1990 में हुआ, तो हमने कहा कि महाराज श्री 80 पर एक जमीन मिल रही थी, और मेरा मन भी था कि वहीं एक महिलाओं के लिए आश्रम बनाएं, और वहीं रामायण भागवत की पढ़ाई भी अपने लोग करेंगे। तो महाराज श्री ने कहा कि कहाँ यहाँ बनाओगी, देखेंगे विचार करेंगे। तो इसके लिए तो उनके लिए बहुत जगह थी, कहीं भी बना सकते थे, पर यहाँ ही बनाया। आचार्य जी ने कहा ना आप लोगों से कि ये महाराज श्री की कृपा थी, तो हम सब लोग उनकी कृपा को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज पधारे हमारे आपके बीच में, बड़ी कृपा की आपने। उभय भारती आश्रम आपका बहुत ही आभारी है, और बहुत हम सब लोग धन्य हुए आपके आने से। ऐसे ही आप कृपा बनाए रहें। हमारे गोपाल सुंदर जी ये काशी से पधारे, इनको हमने पहले कहा, हम लोग कलकत्ते गए थे नवरात्रि में, वहीं नवरात्रि किया, तो वहीं पर इसकी भूमिका बनी कि अपने कुछ कार्यक्रम करेंगे। तो हमने कहा कि गोपाल सुंदर यहाँ आना चाहिए, तो क्या पता इनके मन में क्या था। इन्होंने कहा नहीं दीदी हम तो नहीं आ पाएंगे। फिर हमने कहा कि ठीक है, नहीं आ पाएंगे तो अपने लोग देखेंगे फिर। पर महाराज श्री और भगवती नर्मदा की ऐसी कृपा हुई कि आप आए, और आ करके खूब इन्होंने अमृत वर्षा की और लोगों को बहुत अच्छी कथा सुनाई। श्रीमद् भागवत सप्ताह आप सबने एक सप्ताह भागवत जी की कथा सुनी। हमारे श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में कि खूब सुनो। क्या सुने? तो उन्होंने कहा कि श्रवण नियोर कथा नहीं सुनी हो। संकल्प करो आज से, एक सप्ताह तक आपने कथा सुनी है तो एक संकल्प करना है आपको। हम कुछ नहीं मांगते आपसे, पर एक हम मांग करते हैं। क्या मांगेंगे? श्रवण नियोर कथा नहीं सुनी हो, रसनायोर न गई हो। यही नर्मदा जी के किनारे संकल्प करो कि इन कानों से और कोई बात नहीं सुन करके हम
ठाकुर की कथा ही सुनेंगे, अच्छी बात सुनेंगे। श्रवण और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो। और जिह्वा से और कुछ नहीं कह करके दुनिया भर की बातें इनकी उनकी कुछ नहीं, क्या करेंगे तो केवल हम हरे नाम, हाँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। पाप ये है। आप कहेंगे कि हम गांव में रहते हैं, हम बहुत काम है, हम पूजा पाठ नहीं कर पाते। अरे तो काम भी करो, राम राम करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। तो गोस्वामी जी ने विनपत्रियां कहा कि श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नैन विलोकत और रही। और इन नेत्रों को हम मना करेंगे, आंख बंद कर लेंगे, कोई ऐसा दृश्य हमारे सामने आएगा तो रोकी हो नैन विलोकत और रही, और शीश ईश ही नहीं हो। सिर झुकाएंगे तो केवल अपने इष्ट को और अपने सदगुरुदेव के आचार्य महामंडलेश्वर जी विराजमान हैं, इनके चरणों में सिर झुकाएंगे तो रसना और न गई हो, रोकी हो नैन विलोकत और रही, शीश ईश ही नहीं हो। ये संकल्प हमको आपको यहाँ करना है। और हम आप सब लोगों से ये निवेदन करते हैं कि आप सब लोग वर्ष में, समय तो कितना कम है, आप देखो बहुत बहुत कम समय है। और अभी तो सही पूछी थी दीपदान का समय हो रहा है, जैसा हम लोग कर रहे हैं। भजन तो सोचे ही नहीं क्या गाएंगे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल
हमारी बहन सुश्री कल्याणी जी पांडे बहुत दिनों बाद आई हैं। वैसे तो इन्हीं का आश्रम है, हम लोग रहते हैं उस। महाराज श्री ने इनको ही पहले कहा था कि खूब संभालो तुम करो, पर बहुत व्यस्त रहती हैं, तो इनकी ओर से हम लोग संभाल रहे हैं। तो बस ठीक है, अब क्या होना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी हम लोग परम श्रद्धेय दीदी जी के द्वारा थोड़ा सा उद्बोधन उनका श्रवण कर रहे थे। अब हम आग्रह करेंगे, मैं पहले ही आपको बताई थी कि जो महिलाएं यहाँ आजीवन सेवा दी हैं, पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित रही हैं, उन महिलाओं का सम्मान महिला आश्रम की ओर से होना है। इस सम्मान में बहुत बड़ा योगदान भाई रुद्रेश जी का है। स्मृति चिन्ह तो रुद्रेश जी ही बनवा करके लाए हैं, इसलिए सबसे पहले तो उनको धन्यवाद मैं देना चाहूंगी। अब मैं आग्रह करती हूँ सुश्री कल्याणी जी से। कल्याणी जी को के विषय में दीदी ने बता ही दिया आप लोगों को, अत्यधिक व्यस्त रहते हुए भी समय निकाला इन्होंने। और अभी मैं आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर पधारें और स्मृति चिन्ह जो है वो प्रदान करें आप और दीदी। आप दोनों मंच पर आ जाएं। इस आश्रम की अध्यक्ष श्रीमती ज्ञाना दीदी जी, जो परमहंस आश्रम में विराजती हैं और वहां भी खूब सेवा उन्होंने दिया। हम आग्रह करेंगे कि दीदी का सम्मान कल्याणी जी ही को दिया जाए और ये अपने पास रखें। परमहंस जाएंगी तो ज्ञाना दीदी को प्रदान कर देंगी यह सम्मान। श्रीमती पार्वती पांडे जी, जो कि आपकी माता जी कल्याणी जी की माता जी, आप इस आश्रम की उपाध्यक्षा रहीं और आजीवन महाराज श्री की सेवा किया उन्होंने। इन्हें, इन सभी लोगों को भारतीय रत्न भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाता है। माता जी श्रीमती पार्वती पांडे जी। माता प्रेममयी जी, जिनको नानी के रूप में हम लोग जानते थे। नानी का असली नाम जानते हैं? माता प्रेममयी नाम था माता। हाँ, तो उनका सम्मान उनकी पुत्री बेबी को दे दिया गया। श्रीमती मैना कानोडिया जी, जो यहाँ की अध्यक्षा रही हैं, उनका सम्मान आचार्य जी और दीदी मिलकर के कल्याणी जी को ही देंगे। श्रीमती विमला कानोडिया जी, वो भी यहाँ की अध्यक्ष रह चुकी हैं, अब शरीर पूरा हो गया है। श्रीमती मीता खेतान, कलकत्ता, इनका सम्मान हम श्रीमती ज्योति जी से आग्रह करेंगे कि आप आए। और मीता वाला सम्मान
श्रीमती हीरा पाटोदिया जी का सम्मान भी ज्योति को ही दिया जाएगा। श्रीमती वीणा बंसल स्वर्गीय शालिनी, शालू नहीं है क्या? श्रीमती साधना पांडे, श्रीमती साधना पांडे जो वाराणसी से आई हैं, ये सितार वादन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया इन्होंने विश्वविद्यालय से, काशी विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया सितार वादन में, सीखा हमारे यहाँ है, इसलिए इनको भारतीय रत्न भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। आचार्य जी का आदेश है कि दीदी का सम्मान भी होना चाहिए। एक साल ले आओ भाई, दीदी का सम्मान भी हो जाए, यद्यपि घर के लोगों का सम्मान तो लेकिन होना चाहिए आज। आज हम बिल्कुल नहीं चाहते। मैं अरे भैया कुछ नहीं चाह रहे हैं तो एक माला वैसी माला अभी आप पाद को पूजन भी कर लीजिए, आप दोनों मिलकर। मैडम आप दोनों पाद को पूजन भी कर लीजिए। हाँ हाँ, अब हम लोग अपने मन को एकाग्र करके आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज के चरणों में प्रणत होते हुए श्री आचार्य जी का आशीर्वचन श्रवण करें। इसके पूर्व पादुका पूजन होगा। पादुका पूजन कराएंगे श्री संतोष जी और पादुका पूजन करेंगी सुश्री कल्याणी जी पांडे, सचिव महिला आश्रम, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर जबलपुर। मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपना उद्बोधन हम सब लोगों को प्रदान करें। श्री सुश्री कल्याणी जी। माँ भगवती नर्मदा जी को शत नमन करते हैं। हमारे मंच पर आसीन हमारे सबके आदरणीय श्रद्धे महामंडलेश्वर जी, हमारे भाई गोपाल सुंदर जी, हमारी आदरणीय द्वय आदरणीय नीलमणि जी, लक्ष्मीमणि जी, उपस्थित हमारी सभी बहनों और सभी आदरणीय जन। हमने तो ये जबरदस्ती माइकिन से ले लिया क्योंकि बहुत देर से हम सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि भाई आश्रम हमारा है, तो ऐसा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि ये आश्रम तो खैर महाराज जी ने यहाँ पर इसका प्रारंभ किया है और एक छोटी सी सेवा हम लोग को जरूर मिल गई थी आश्रम में काम करने की, तो वो सेवा हम लोग करते रहे यहाँ पर। और वास्तव में देखा जाए तो आश्रम तो आप लोग ही इसका संचालन कर रही हैं और पूरे भारत में इस महिला आश्रम का नाम रोशन कर रही हैं। और जो हमारी जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, इनको ट्रेन कर रही हैं और इनको प्रवचन का बहुत अच्छा ही हमने सुना है। आचार्य जी बता रहे थे कि बहुत सुंदर बोलने लगी हैं लड़कियां। तो वास्तव में महिला आश्रम का जो उद्देश्य ये था महाराज जी का कि यहाँ पर महिलाओं को हम लोग संरक्षण प्रदान करें, उनको रखें यहाँ पर, और जिनका कोई नहीं है संसार में या किसी कारण से वो घर से बाहर चली गई है, तो महाराज जी हमेशा कहते थे कि ऐसी महिलाएं कहाँ जाएं, या तो वो नर्मदा में कूद रही
आत्महत्या कर रही हैं, है ना, अग्नि स्नान कर रही हैं। तो उनको लगता था संसार में का कोई है नहीं। लेकिन ये महिला आश्रम जो खोला है महाराज जी ने, ये माँ का घर, जैसे लड़की ससुराल से अपने मायके जाती है ना, तो कितनी खुशी होती है उसको कि हम अपनी माँ के घर आ गए। तो एक्चुअल में क्या है कि ये महिला आश्रम जो है माँ का घर है महिलाओं के लिए, ये माँ का घर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आश्रम निरंतर 1995 से हमें याद है आचार्य जी कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे, अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज, और उन्होंने यहाँ पर उसकी शिलान्यास भी किया था। और ये चोटी दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पे ये विचार हुआ था कि उभय भारती जी की स्मृति में एक शारदा अम्मा का मंदिर यहाँ बनना चाहिए। अब वो किन्हीं कारणों से अभी तक उसका शुभारंभ नहीं हो पाया, लेकिन हमारी दीदी द्वय यहाँ पर उपस्थित हैं और ये कोशिश भी कर रही हैं, और हम लोग सोचते हैं कि कभी न कभी भविष्य में चाहे छोटे ही स्वरूप में लेकिन बन जाए। उभय भारती एक्चुअल क्या थी कि जो मंडन मिश्र थे, आदि शंकराचार्य जी का जिनसे शास्त्रार्थ हुआ था, तो उनकी पत्नी का नाम उभय भारती था, वो सरस्वती जी की अवतार थी। और जब शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र से हुआ और मंडन मिश्र पराजित हो गए, तो उभय भारती जी ने ये शर्त रखी थी कि यदि आप हमारे पति को परास्त कर देंगे तो हम अपने पति को आपके हवाले कर देंगे, वो सन्यास ले लेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अंत में जब निर्णय भी उभय भारती ने दिया कि मेरे पति पराजित हो गए और वो जाने लगी आकाश मार्ग से ऊपर, क्या हमारा यहाँ कोई काम नहीं, तो आदि शंकराचार्य जी ने उनको स्तंभित कर दिया, रोक दिया कि नहीं, तुम्हारी जरूरत भारत को है, इस देश को है। तो कहते हैं कि द्वारका शारदा मठ में सबसे चोटी में एक छोटी सी प्रतिमा रखी शारदाम्बा की, वही भगवती उभय भारती का अवतार वहाँ पर स्थापित है। और हमारे लिए तो एक बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी भारत भूमि में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला और भगवती नर्मदा का किनारा, ऐसा सुंदर स्थान हमको तो नहीं लगता कि अब कहीं आपको देखने को मिलेगा। और हमारी दीदी द्वय खासतौर से लक्ष्मीमणि जी बहुत सक्रिय रहती हैं, नीलमणि जी भी बहुत उसमें इनका सहयोग करती हैं। तो जितनी महिलाएं यहाँ आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं, सुचारू रूप से आश्रम चल रहा है। और महाराज जी की इच्छा यही थी कि आश्रम अनवरत चलता रहे, महिलाओं की, लड़कियों की सेवा यहाँ से होती रहे, ये काम इन लोग कर रहे हैं। तो वास्तव में आज सम्मान की बात चली, हमको आदरणीय लक्ष्मी जी बोली कि हम लोग सोचते हैं कि कुछ महिलाओं का सम्मान यहाँ होना चाहिए। हमने कहा बड़ा सुंदर विचार है आपका, करना चाहिए अपने को। तो जिन जिन लोगों ने, महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, और जो हमारी पूर्व अध्यक्ष जैसे कि विमला कानोड़िया जी अब नहीं रही, मैना जी कानोड़िया जो कलकत्ते में हैं, सुशीला कनोई जी हो गई और मीता जी हो गई, जिन जिन का सम्मान आज यहाँ पर हुआ है उन सबको हम स्मरण करते हैं। और हमारी माँ का भी आज सम्मान हमें सौभाग्य मिला कि इन लोगों के आचार्य जी के करकमलों से उनको मिला है। माँ ने भी यहाँ पर सेवा की, वो गाती थी भजन भगवती का। तो आज इस मंच पर चूंकि दो शब्द इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ा कि नीलमणि जी अकारण हमारी तारीफ कर रही थी। वास्तव में देखा जाए तो ये लोग पूरा अपना छोड़कर, कहाँ विद्वान बनारस से यहाँ पर आके हैं, यहाँ कोई स्थान नहीं, मतलब किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, ना बाजार है, ना कोई संसाधन है, और ऐसे में लोग यहाँ रह गए कि तपस्या कर रही हैं और आप सभी लोगों की सेवा कर रही हैं। तो अभिनंदन तो इन लोगों का है वास्तव में देखा जाए तो। हमारे भाई गोपाल सुंदर जी बहुत ही सुंदर भागवत की कथा कहते हैं, और हम लोग को तो कई बार मौका मिला इनके श्रीमुख से सुनने का, तो आज सुना बहुत दिनों बाद, तो मन हमारा गदगद हो गया और ऐसा लगा कि हम सुनते ही जाएं, ये बंद ना हो कथा। इतनी सुंदर ये कथा कह रहे हैं। आचार्य जी का हम लोग पर बड़ा स्नेह रहा है, और आचार्य जी का ही अनुग्रह है कि हम लोग के बीच में सब लोग, हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमेशा कभी कोई काम आया तो उन्होंने, हमें याद है महिला आश्रम में एक बार जब नानी यहाँ रहती थी, नानी की आप लोग को याद हो शायद, तो यहाँ जब रहती थी पुरानी कुटी में, तो खेती के लिए हमको पाइप की जरूरत पड़ रही थी, सिंचाई के लिए। तो वो था नहीं, हमारे पास पैसा था नहीं। हमने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी पाइप की व्यवस्था करवा दीजिए। उन्होंने 1 घंटे के अंदर पता नहीं किससे क्या बात करी और हमारे यहाँ पाइप की व्यवस्था हो गई। तो आचार्य जी हमारे बहुत ही
सहयोगी रहे, हमेशा करते रहे, हम उनके हमेशा चिरहरी रहेंगे, आभारी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने हमको बोलने का मौका दिया और पुनः आप सबको सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात यही समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। पादुका पूजन होगा। 2 मिनट में आभार प्रकट करना चाहती थी। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान और नर्मदा मैया को प्रणाम की कृपा को प्रणाम करती हूँ कि आपकी कृपा से यह कार्यक्रम की योजना बनी और सफलता पूर्वक संपन्नता की ओर है। मैं आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ कि आप सहज में आपने समय दिया और यहाँ आकर के बिल्कुल अपना कार्यक्रम जैसे सबको बुला करके भाई रुद्रेश जी से बात किए और किन किन लोगों जितने भी क्षेत्र के सम्मानित लोगों से सबसे बात किए, बोले कि इन लोगों का सहयोग करो। पंडाल के लिए हमने कहा कि आचार्य जी पंडाल की व्यवस्था कैसे होगी, जैसे इन्होंने कहा। तो भाई संतोष जी दुबे जी आए हैं, तो दुबे जी से आपने कहा और दुबे जी ने तुरंत एक बात में दुबे जी ने पंडाल की व्यवस्था कर दी। तो इस तरह से मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ, अनेक प्रणाम करती हूँ। हमारे और भी जो सहयोगी हैं, कलकत्ते के ज्योति जी, शालू जी और शिखा जी, सुषमा जी, गीता जी, ये जितने सहयोगी हैं सबको धन्यवाद देते हैं हम। और रंजना जी, साधना जी, अरुणा जी जो अपना शारीरिक सेवा दी है। मैं रूपा जी से आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आएं, आचार्य जी से आशीर्वाद लें और पादुकाओं का पूजन भी करें। श्रीमती रूपा पांडे जी, श्री हमारे गांव के जो रहने वाले हमारे राजा साहब श्री कौशलेश जी, आप आए और आचार्य जी को प्रणाम करें। भाई श्री लाखन सिंह जी, आप भी पधारे। आप सबों का भी हमारे साथ बड़ा सहयोग रहता है, शारीरिक मानसिक सब सहयोग करते हैं लोग। आचार्य जी, राजा साहब भाई लाखन सिंह जी आए और हाँ, लाखन सिंह जी बहुत सहयोग करते हैं। यह महिला आश्रम का स्थान इनके पूर्वजों का दिया हुआ है, जहां हम लोग अभी रह रहे निवास कर रहे हैं। और इस विषय में हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री दिग्विजय सिंह जी को याद करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह जब उनका शासनकाल था तो पूरी भूमि उन्हीं की दी हुई है, राजा साहब की। उनको भी हम लोग याद करते हैं। श्री देवेंद्र पटेल जी, देवेंद्र जी आए, आचार्य जी को प्रणाम करें। बधना वालों के यहाँ से देवेंद्र जी, हमारे संतोष जी, सचिन जी, भागवत जी और विनीत जी, इन सब का भी बहुत, हाँ, इनका भी हमारे साथ बहुत सहयोग रहा, इसके लिए हम इनके आभारी हैं। गोपाल सुंदर जी का बार बार आभार है कि आप पधारे और कृपा करके आगे भी आप पधारते रहे, ऐसा आपसे हम लोग आग्रह करते हैं। अब हम परम पूज्य श्रीमती रूपा पांडे जी का सम्मान आचार्य जी को माल्यार्पण कर रही हैं। परस्पर संबंध बड़े मधुर हैं इन लोगों। मैं आपके अमित पांडे, श्री संजय मिश्रा जी यहाँ आए, बनारस से पधारे हुए, बहुत दूर से संजय जी आए हैं। और सपत्नीक अमित जी का सम्मान
बालक भी ले, आचार्य जी इसको राघव। संजय मिश्रा जी वाराणसी से जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व समाजवादी पार्टी के बड़े उच्च कोटि के नेता, आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतकृत्य करें। आचार्य महामंडलेश्वर जी महाराज, माइक वाले भैया माइक लगा दो। किसको? बोले लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंग रमणी जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहरं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। वाराहपीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनगिकविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। देखो उनको ऊपर चढ़ने में दिक्कत होगी, वहीं से पादुका में करा देना। हाँ, परेशान मत करना। बालार करुण तेजसं त्रिनयनां रक्तांबरोल्लासिनी नानालंकृत राजमान बभुजं वारोडुराट्शेखरां हस्तैरीक्षुतनुं त्रिमसुमसरं पासं मुदा बिभ्रतिं श्रीचक्रस्थित सुंदरीं त्रिजगतां आधारभूतां भजे।
जिह्वाग्रमादा इकरेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदा विघाते न च दक्षिणेन पीतां वराढ्यां द्विभुजां नमामि पीतां वराढ्यां द्विभुजां नमामि। आप सब लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। उसके पहले हम आपको एक बड़ी अच्छी बात बता दें कि आपके सामने श्री संतोष जी दुबे यहाँ आए हुए। जब इस कार्यक्रम की बात चली, मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़ा कार्यक्रम है। लक्ष्मी जी ने कहा कि आचार्य जी करना है। हमने कहा कि कोई यजमान है तुम्हारे पास नहीं पंडाल की व्यवस्था के लिए? तो हमने कहा ठीक है, संतोष दुबे को हम बोल देते हैं और वो पंडाल की व्यवस्था कर देंगे। और आज एक सप्ताह से जो आप भागवत कथा का आनंद इस पंडाल में स्पीकर और पंडाल और बैठने की कुर्सियों का जो भी आनंद ले रहे हैं, ये संतोष जी दुबे हैं। इनने मुस्कुराते हुए, हमने केवल भूपेंद्र से कहा कि कह दो कि आचार्य जी का ये आदेश है, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मां नर्मदा से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थोड़ा 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। बहुत थोड़ा बोलूंगा क्योंकि आज दीपदान होना है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सारे लोग जोर से ताली बजाओ। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राजा राम 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 राधे श्याम 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 राधा। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर पाही मां। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां। नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर पाही मां। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां। नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर पाही मां। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां। नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर रक्ष मां। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां। नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर रक्ष मां। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां। नर्मदे घर नर्मदे घर नर्मदे घर रक्ष मां। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष मां। नर्मदा महारानी की जयकार करो बड़ी बुलंदी के साथ। आपके जयकार की आवाज नर्मदा के दोनों तटों पर गूंज जाना चाहिए। महाराज ये अग्नि अखाड़ा है, यहाँ गर्जना होती है। बैठो रघुवीर जी। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, समस्त भारत में गो हत्या बंद हो, धर्म सम्राट ब्रह्मलीन धर्म सम्राट जगदगुरु शंकराचार्य भगवान की, जय हो, नर्मदा मैया की, जय हो, पंचग्नि पीठ की, जय हो, गायत्री माता की, जय हो, भागवत भगवान की, जय हो, सनातन धर्म की। जय हो। हर हर महादेव। इस ज्ञान यज्ञ के व्यास आदरणीय गोपाल सुंदर जी, हमारी दोनों लाड़ली बहनें, भारतवर्ष की सुविख्यात मानस विदुषी मानस प्रवास सुश्री नीलमणि जी शास्त्री जी, बहन लक्ष्मीमणि शास्त्री जी
आदरणीय श्री श्री कल्याणी पांडे जी, ब्रह्मचारी विश्वरूपानंद जी, समादरणीय विद्वत वृंद, आदरणीय हमारे पूज्य महाराज श्री के अत्यंत कृपापात और हम लोगों के लाड़ले नरसिंहपुर जिले के गौरव आदरणीय श्री रुद्रेश जी तिवारी जी, हमारे इस पूरे विकास खंड में जिनकी धार्मिक छवि बहुत सुंदर है, भाई ऐसे संतोष दुबे जी, ये सांसद प्रतिनिधि हैं। इनकी एक विशेषता है, ये कभी कोई दिखावा और प्रदर्शन में नहीं रहते। यदि इनको कोई सेवा बताओ तो ये अपना सौभाग्य समझते हैं। हम आपको बता दें कि ये इनकी माता जी ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की दीक्षित शिष्या थी। और आपसे बता दें इनके पूरे परिवार की पूज्य गुरुदेव के प्रति इतनी अगाध निष्ठा है। कुछ दिनों से शारीरिक दिक्कत आई, हमने कहा भूपेंद्र से कि देखो संतोष बहुत परेशान रहते हैं, अब इनसे नर्मदा जी में पंडाल लगा दो तो नर्मदा जी की कृपा से अब इनकी सब सारी अलावला दूर हो जाएंगी। बहुत डॉक्टर पैसा खा रहे हैं, जब भक्त लोग कथा सुनेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और आप सोचो, हमने डायरेक्ट नहीं कहा, केवल खबर पहुंचा दी, कहने लगे हमारा सौभाग्य है कि आचार्य जी ने इसके बाद। तो ये बात समझ लो, ये बहुत संस्कारवान व्यक्ति हैं। और देखो धन की तीन ही गति होती, सबसे पहले गति दान, उत्तम गति। तो आपका द्रव्य अच्छे काम में लगा। दान और भोग, या तो उसको द्रव्य को भोग कर लो, और जो न दान करता है न भोग करता है उसकी तस्य तृतीया गत्र भवति, वो नाश होती है। और एगो पति पत्नी में झगड़ा हो तो बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो दूर रहता है, समझे रुद्रेश? क्योंकि वो दो तो एक हो जाते हैं और बीच में जो पड़ता है वो सदा के लिए शत्रु हो जाता है। हमारे गुरुजी कहते थे पति पत्नी का झगड़ा जो पानी की लकीर के समान होता है, वो कब मिल जाए इसका भरोसा नहीं, भर तो बीच में पड़ता है वो सदा के लिए शत्रु हो जाता है। तो भगवान श्रीमन नारायण है, उनकी पत्नी है लक्ष्मी। तो देखो एक बार भगवान नारायण और लक्ष्मी में विवाद हो गया। वो कहने लगे हमारे भक्त ज्यादा हैं, वो कहने लगे हमारे भक्त ज्यादा हैं। कहा तो एक बात है, प्रैक्टिकल में देख लीजिए जाए किसके ज्यादा है। अब बेचारे भगवान नारायण ने साधारण अपना उठाया, दंड कमल झोली चल दिए। किसी गांव में गए, वो ब्राह्मणों का बड़े भक्त थे, उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ रुक जाइए। तो उन्होंने एक जगह दे दी, भिक्षा होने लगी। अब लक्ष्मी जी तो राजराजेश्वरी थी, वो थोड़ी नारायण जी कहीं उठा के झोली उछल दें। 4 ठो कहार चले, 10-20 अंगरक्षक चले, चल रहा था, तमाम सैनिक चल रहे थे अगल बगल से उनकी रक्षा के लिए। अब गए तो उनने उसी गांव के बाद अपनी पालकी उतरवाई जहां नारायण रुके थे। पहले आपने देखा गांव के बाहर कुआं रहते थे, तो उन्होंने अपनी सोने की रस्सी साकर निकाली और बाल्टी और जल निकलवाया कहारों से, और रत्न जटित कंगन जटित एक कटोरा निकाला, एक घूंट पानी पिया, कटोरा फेंका, दूसरे घूंट में दूसरे ऐसे 5-7 कटोरा फेंक दिए। वो जाने लगे। गांव के लोग बोले माता जी ये कटोरा, बोले एक बार उच्छिष्ट कर देते तो हम दोबारा ग्रहण नहीं करते। अच्छा, लोग आपस में कहने लगे अगर माता जी हफ्ता खान रह जाए तो गांव की तो दरिद्रता ही दूर हो जाएगी। संसार बड़ा स्वार्थी है। बोले माता जी रुक जाइए। बोले अगर हमारे अनुकूल कोई जगह होगी तो हम रुक जाएंगे। कहा पूरे गांव में जगह पसंद कर लीजिए जिसके घर हम रुक कर देंगे। वो तो नारायण और लक्ष्मी का जोड़ा है। भगवती लक्ष्मी ने वही घर पसंद किया जहां श्रीमन नारायण रुके थे। बोले यहाँ, बोले हाँ ठीक रुक जाओ। बोले नहीं, पहले से बुढ़े को हटाओ तब हम रुकेंगे। वृद्ध पंडित बोले बोले माता जी एक कोने में पड़े रहेंगे, ऐसा ना करें। एक बोले नहीं, इन्हें हटाओ तो। बोले नहीं। लड़के बोले अरे माता जी, अरे पिताजी, माता जी रहेंगे तो नहीं जाने कितने साधु आ जाएंगे।
और अब बेचारा स्टे ऑर्डर तो ले नहीं सकता था, तो उसने अपना उठाया जोड़े का बंडल। भगवान नारायण ने जब चलने लगे, भगवान श्रीमन नारायण जैसे ही थोड़े बाहर निकले और भगवती लक्ष्मी भी खड़े हो गई। बोले क्यों? बोले अरे मूर्ख, तुमको मालूम नहीं है जहां नारायण रहते हो वहीं लक्ष्मी रहती। गिरा अर्थ जल बीच सम कही अति भिन्न न भिन्न, बन्नौ सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न। बागर्था विव संप्रक्तौ बागर्था प्रतिपत्ते, जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाक्यार्थस्य, ये शब्द और उसका अर्थ देखने में दो, वस्तुतः एक। मणि और मणि की प्रभा देखने में दो, वस्तुतः एक। जल और उसकी तरंग देखने में दो, वस्तुतः एक। चाहे श्री सीताराम हो, चाहे लक्ष्मी नारायण हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे गौरी शंकर हो, ये भलाई देखने में दो हो, वस्तुतः एक है। तो ना लक्ष्मी की सार्थकता तब है जबकि व्यक्ति उसको भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। महाराज हम आपको बता दें, हमने बताया था कि नर्मदा के तट पर यदि संगम क्षेत्र मिल जाए तो आपका कथा स्थल जहां संगम तो है ही। 2 दिनों तक नर्मदा की महिमा चली। थोड़ी सी बात कहते हुए हम भागवत के प्रसंग को लेकर फिर से बढ़ा देंगे, क्योंकि संतोष जी आ गए तो पंडाल की बात चल गई तो थोड़ा दान का महत्व की बात भी हो जाए। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे कहा देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र देख के दान करना चाहिए। कहती है अगर नर्मदा के तट पर यदि महाराज कोई ज्यादा ना करे, कहा वो ग्राम धन्य है, वे लोग धन्य हैं जो नर्मदा के तट पर वास करते हैं। नर्मदा के तट पर यदि महाराज कोई ज्यादा ना करे, केवल मां नर्मदा के नाम का संकीर्तन कर दे, तो महाराज 7 जन्मों के पापों का क्षय होता है। ये आप नर्मदा पुराण में आप पढ़ लीजिए। जो लोग नर्मदा के तट पर यज्ञ दान करते हैं उन्हें अनंत गुना फल मिलता है। जे आप समझिए, कल मैंने बताया था कि जो लोग प्रयाग नहीं जा पाते, जो लोग गया नहीं जा पाते, जो अपने पिताओं का, अपने बुजुर्गों का श्राद्ध और पिंडदान बाहर जाके करने में सामर्थ्य नहीं है, अगर वो नर्मदा के तट पर कर लें तो महाराज उन्हें दिव्य गति की प्राप्ति होती है। ऐसी नर्मदा के तट पर यह श्रीमद् भागवत का आयोजन चल रहा है। और भागवत तो महाराज ऐसी है जो आप सुन रहे हो, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। महाराज भागवत को सुनने के बाद लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। आप गोपाल सुंदर से श्रीमद् भागवत में भगवान के विवाहों में, रुक्मणी के विवाह के बाद तो उसने पूरा थोक के भाव भगवान कृष्ण का विवाह कर दिया। 3 पटरानियों का विवाह वो कर दिया। उसके बाद कालिंदियों का विवाह कर दिया। भौमासुर का वध होने के बाद 16,100 भूम लगई, 16,108 की कर दी महाराज। इसके बाद तो भागवत में वाले श्रीमद् भागवत महाराज लोग कहते 7 दिनों में ही क्यों सुनाई जाती है। आगे बहुत सी कथाएं हैं। महाराज सुदामा का चरित्र है। आप देखिए, वो सुदामा ब्राह्मण जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, भगवान को इस बात का अफसोस था कि दुनिया के लोग क्या कहेंगे। सावाग्या तस्य गुणान गृणीतो करौ च तत्कर्म करौ मनस्य स्मरेत बसंतम स्मरेत बसंतम श्रुति पुण्य दादा। कहा महाराज सावाग्या तस्य गुणान गृणीतो करौ च तत्कर्म करौ स्मरेत बसंतम। तो महाराज वो वाणी धन्य है, वो कान धन्य है, वो मन धन्य है जो ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे। तो आहरने सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते थे। शांतिपनी गुरु के यहाँ ने विद्या अध्ययन की थी। तो हमारे देश की परंपरा थी, पहले स्कूल गुरुकुल में अध्ययन करते थे, तो गुरुआइन ने उनको थोड़े से चने दे दिए थे। संविदा लेने गए। हुआ क्या, हमारे यहाँ कहते हैं कि
गुरु से कपट मित्र से चोरी, कई निर्धन कई हुई हैं कोड़ी। गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से कभी कपट नहीं करना चाहिए, तो उसका परिणाम निर्धन या निर्धन। देखिए तो जब चना खाने लगे, भगवान कृष्ण ऊपर खड़े थे पेड़ पर, बोले मित्र कुछ है क्या, माता जी ने दिया हो तो हमें भी खिलाओ। बोले मित्र क्या है कि ये जो लहरा चल रहा है शीत लहर का, इसके कारण बत्ती सी कटकटा रही है। अब रसगुल्ला होता तो सट्टे से चला जाता, पता नहीं चलता, चना में तो कट्ट हो गई। मगर चूंकि भगवान से दुराव किया तो भगवान के मित्र होते हुए भी वो दरिद्रता को प्राप्त हुए। तो ये बात की बहुत बड़ी कमी थी, मन में ग्लानि थी। मगर वो भगवान के निष्काम प्रिय भक्त थे। उन्होंने भगवान की आराधना इसलिए नहीं की थी कि भगवान हमको हम ये करें तो हमें ये मिल जाए। जब वो घर संस्कृत पाठशाला से पढ़ के आए, बड़े विरक्त भाव के थे, और वहां से आने के बाद जब वो गार्हस्थ आश्रम में पढ़े, उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, बड़ी संयमी थी, बहुत बड़ी पतिव्रता थी। महाराज खाने को ठीक से नहीं था, पहनने को ठीक से कपड़े नहीं थे। कहते महाराज वो बार बार कहती थी, हमने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश है। सुदामा जी कहते थे हाँ, क्या उन्हें पता नहीं है कि आपने संसार बसा लिया है? आप जाएंगे तो निश्चित वो आप पर कृपा करेंगे और आपकी ये दरिद्रता में जो जिंदगी ये दूर होगी। उस सुदामा जी ये सोचते थे कि बताओ भगवान के यहां भी जाएं तो संसार की कामना लेके जाएं, ये अच्छी बात नहीं। जो भगवान के निष्काम भक्त होते हैं वो भगवान से भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा नहीं करते। वो तो सोचते केवल वो मुस्कुराते रहे और हम प्रसन्न रहे। वो धन संपत्ति नहीं मांगते। आजकल तो ये स्थिति है, हमारे गुरुजी बताते थे कि एक बुढ़िया के यहाँ एक ब्राह्मण गया, एक साधु गया भिक्षा मांगने। बुढ़िया 2 रोटी लाई। सबसे पहले उसने अपने लड़के के सिर पे घुमाई, फिर बहुओं पे घुमाई, फिर नाती पोते पे घुमाई। तो महात्मा जी बोले, हे माँ, बुढ़िया माँ, जब 2 ही रोटी में सारी अलावला मेरी झोली में डालना है तो अपने घर में जो गाय बैल भैंस बंधी उनके ऊपर भी घुमा ले। एक नारियल बोलेंगे, हे हनुमान जी हम आपको नारियल चढ़ाएंगे, हमारी भैंस मिल जाए। 1 लाख की भैंस 20 रुपया के नारियल में हनुमान जी घूम रहे। ये संसार है। और वो भी कह के चढ़ा दें तो भगवान की कृपा है। मगर जो भगवान के भक्त हैं, जो निष्काम भक्त हैं, वो ईश्वर की आराधना भौतिक सुखों के लिए नहीं करते, वो अपना परमार्थ देखते हैं। तो जो भगवान के अच्छे, हमारे गुरुजी कहते थे कि 2 हाथ वाले से मांगोगे तो इतना देगा कि 2 हाथ में बनेगा, मगर 1000 हाथ वाला यदि अपने मन से दे देगा तो 2 हाथ वाला नहीं समझ पाए। भगवान के 1000 हाथ। जब हम ईश्वर को जानते हैं, अंतर्यामी, अंतर्यामी हृदय यामी यानी जानने वाला, जो हृदय की बात को जाने उसे अंतर्यामी कहते हैं। तो महाराज उसे ये नहीं मालूम कि आपकी क्या आवश्यकता है? जब वो भगवान है, जब वो परमात्मा है, जब गीता कहती है श्रुत सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो सबका सुहृद है, सबके हृदय में विराजमान है। तो उसे ये नहीं मालूम कि जब वो सबकी अंतरात्मा है, राम भरोसा बैठ के सबको मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी दागो दस दे, उसको ये नहीं मालूम इसको क्या जरूरत है, फिर उससे अपेक्षा करना। तो कहते ये तो वैसे ही हुआ। गुरुजी कहते थे कि जैसे किसी सामने बड़े बड़े नोट और सिक्के रख दो, वो किसी बच्चे से कहो तो नोट नहीं उठाएगा, कहा वो सिक्के उठाएगा। तो साक्षात परमात्मा के सामने, क्योंकि मांगने वाले का एक स्तर होता है मगर देने वाले का भी स्तर होता है। हमने देखा हमारे रुद्रेश जी, जब हम लोग कोई कार्यक्रम करते हैं, भजन भजन गाने वाले रहते हैं, तो हम लोग कहते भाई रुद्रेश, अभी हम कर रहे थे बरेठा में कार्यक्रम और गाने वालों ने बंद कर दिया। अरे मैंने कहा जब असली मालदार आया तो हारमोनियम बंद कर रहे हो, जरा चलने दो।
फिर निकाले रुद्रेश ने और अच्छा नोट दिया उनको, बड़े खुश हुए। तो कहने का मतलब यह है, देने वाला अपनी हैसियत के अनुसार देता है। देखो कई लोग तो चाहते हैं जब 4 लोगों से चिरौरी लगाओ उसके बाद कुछ करते हैं। हमने भूपेंद्र से कहा कि भाई दुबे जी से कहो ये सेवा कर दें, उन्होंने कहा हमारा सौभाग्य। जो अच्छे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि यदि परमात्मा ने हमें कुछ दिया है, और द्रव्य धान्य की द्रव्य की शुद्धि धर्म करने से होती है, दान करने से होती है। इसलिए देशे काले चा पात्र चा, देश काल और पात्र देख के दान करना चाहिए। अब हिमालय में चले जाओ आप, ठंड का समय पड़ रहा है और वहां का आप लस्सी पिलाने लगो तो निमोनिया हो गए लोग मर और जाएंगे। वहां तो स्वेटर बांटो, कम्बल बांटो, चाय पिलाओ, तो हीटर लगवा दो उनके कमरे में, पुण्य मिल जाएगा। राजस्थान में गर्मी पड़ रही है और कहीं चाय का स्टॉल खोल दो, वहां लस्सी पिलाओ, पुण्य मिलेगा। देशे काले जा पात्रे जा तदानम सात्विकम स्मृतम। आप सोचो क्या सुंदर देश ये भारत देश। भा माने ब्रह्म विद्या, उसमें रहने वाला देश भारत देश। उसमें मां नर्मदा का तट, उसमें भी संगम, कार्तिक का महीना, वो भी देव दीपावली का दिन चल रहा है, और उसमें भक्तों ने जो इसमें सहयोग किया, लिखा है नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण के रेवा खंड में, कि थोड़ा बहुत करने से भी अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। वो लोग धन्य हैं जिसने इस आयोजन में जिस किसी भी तरीके से अपनी सहयोग किया है। निश्चित है मां नर्मदा उनको इतना देगी, इतना ब्याज देगी कि जितनी उनने अपने जीवन में कभी आशा ना रखी होगी। आपसे बता दें तो ये भगवती की कृपा है, हमें अपना जीवन बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सुदामा जी ने सोचा कि भाई भगवान से क्या मांगना। जब बहुत कहा तो कहा कि ठीक है ठाकुर जी कहा जाए तो संसार की कामना से ना जाए, परंतु कुछ हो तो खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। कहते रिक्त पाड़े न पश्चित राजा नाम ब्राह्मणम गुरु। राजा ब्राह्मण और गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो घर में कुछ है नहीं, पड़ोसिन के आ गई 4 मुट्ठी चावल लाई, फटे कपड़े में रखा, जाने लगे, कहने लगे। जब चलते हैं नरोत्तम दास की पंक्तियों में लिखते हैं, नरोत्तम दास सुदामा जी का वर्णन करते हैं, शीस पगान जगा तन पे और उपाय उपाने को नहीं सामा। धोती सी फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रेख रहो बसो चकिता अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। इतनी दयनीय स्थिति हमारे महाराज धन्य सुदामा। जब वो पहुंचे और द्वारकाधीश का भवन देखा बाहर से, तो नरोत्तम दास लिखते हैं दीठ चक चौंद गई देखत सुवन भई, एक ते सरस एक द्वारिका के भवन। पूछे बिन को काहू से ना करे बात, देवता से बैठ सब साधी साधी मौन है। अंतोगत्वा द्वारपालों से कहा आप कौन है। द्वारपाल ने से कहा सुदामा जी ने हम भगवान के बाल सकाए। सोचा ही इतना दरिद्री, पहनने को ढंग से कपड़ा नहीं, पैर में कुछ है नहीं, अपने को द्वारका कहीं वहां खबर पहुंचा दो। भगवान ने जब सुना मेरा मित्र सुदामा आया है, महाराज रुक्मणी के साथ पलंग पर बैठे थे। नरोत्तम दास वर्णन करते हैं, भगवान कहते हैं हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तैन की तै दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। महाराज वहां जो गंगा जल भरा रखा था
उस पात्र को, उस कलश को स्पर्श करने की जरूरत नहीं पड़ी, और न उस परात में को स्पर्श करने, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, केवल अपने प्रेमाश्रु से भगवान ने अपने भक्त सुदामा का। महाराज लोग कहते कि लोग भगवान धनवानों के नहीं, भगवान तो कहते सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, जिसका कोई बल नहीं उसके बल महाराज ठाकुर जी हैं। भगवान ने कहा ठीक है, ले गए बिठाला। भगवान ने कहा कि आई तेन किते दुख दिन खोए, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा। इस स्थिति में आपने ऐसे कितने दिन व्यतीत कर दिए, आप यहाँ क्यों नहीं आ गए? उसके बाद कहा आप तो बड़े विरक्त थे स्वभाव से, आज लगता है कि अब तो आपने शादी कर ली होगी, और शादी करी होगी तो भावज ने कुछ तो लला को भेजी होगा भेंट, ऐसा तो है नहीं। सुदामा जी सोचने लगे द्वारकाधीश है, 56 प्रकार के जहां नित्य व्यंजनों का भोग लगता है, ये अभागा एक गंदे कपड़ों में बंधे हुए चावल को कैसे भेंट करे? परंतु भगवान तो भाव देखते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, है नहीं? इसलिए भगवान गोस्वामी जी लिखते हैं, भाव कुभाव अनख आलस, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दर्शन। महाराज किसी भी भाव से भगवान भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि तुम बहुत बड़े पूंजीपति हो, आपका भाव क्या है ये भगवान देखते हैं। महाराज आप देखिए भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान थोड़ी खाते हैं, भगवान तो तृप्त होते हैं, तृप्त होते हैं। इसलिए महाराज एक भगवान ने देखा, कहा क्यों मित्र, लगता पुरानी आदत नहीं गई। सुदामा जी ने सोचा कहीं भगवान ने सारी बातें खोल दी रानियों के सामने तो हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। धीरे से छुपाने लगे, पुटरी खींची, एक मुट्ठी खाया एक लोग का राजा बनाया, 2 मुट्ठी खाया 2 लोग का, जब तीसरा खाने लगे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कहा महाराज क्या सुदामा की पत्नी सुशीला की स्थिति में हमें ले जाने जा रहे हो? भगवान बोले तुमने बहुत गलत किया। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रसंग के माध्यम से, हम लोग जो भी लोगों से धार्मिक कार्य करवाते हैं वो इसलिए नहीं कि आपको श्रीहीन कराने के लिए। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिया, महाराज 2 लोग का भगवान ने राजा बनाया। आप जिस स्थिति में आपके पास स्त्री है वो कई गुनी बढ़ जाए, आपका ऐश्वर्य कई गुना हो जाए, इस उद्देश्य से हम आपको धार्मिक कार्य में आपकी गली पसीनी कमाई को लगाते हैं। हमारे बीच में जबलपुर की पूर्व महापौर कल्याणी पांडे यहाँ बैठी हैं। हमने देखा पूज्य महाराज श्री ने गऊओं की सेवा दी। आप ताजो मानेंगे, आप उसमें देखिएगा कभी कभी फेसबुक में, हमने देखा जो अच्छे लोगों को जैसी खीर नहीं खिलाते, डेयरी से बढ़िया गाय का दूध बुला करके मेवा डाल के ऐसी खीर और मालपुआ वो गायों को खिलाती हैं। जिस सीजन के जब अच्छे फल आते, अंगूर हैं, संतरा है, केला है, आम है, जब वो गऊओं को खिलाते और जब हम फोटो देखते तो हमारी तबीयत बड़ी खुश हो जाती है। और आपसे कहने की बात नहीं, हमारे जो लोग हैं, मैं कह देता हूं भाई कि कल्याणी का सहयोग किया करो। मैं ये कहता हूं कि देखो आज के युग में लोग कुत्ता तो पाल रहा है, गऊओं की तरफ देख नहीं रहे। गऊओं की कितनी दुर्दशा हो रही है। ब्रह्मलीन जयदरू जी से महाराज ने यदि गायों की सेवा सौंपी है कल्याणी पांडे को, तो 1-2 होती तो अपनी पेंशन से पाल देती। सैकड़ों गऊं उसकी हैं, और वो आप समझ लो आदमी कई देखा घर में अपने बड़े बूढ़े बीमार हो जाते हैं, उनका इलाज नहीं करते। वो छोटा सा भी अगर बच्चा बच्चिया बीमार रहती तो ना हो तो कहो उसको एम्बुलेंस में ले जाके उसका इलाज करे, जबलपुर से डॉक्टरों को बुलाते। तो ये समझ लो गायों की सेवा करती। तो हमसे जुड़े जो लोग हैं, हम उनसे बोल देते कि देखो भाई कल्याणी का सहयोग करो। और हम भी जब भी कहीं बाहर कार्यक्रम में जाते हैं तो ये समझ लो
जो हमारे पास आता है, हम मान लेते हैं अपने स्टाफ का एक सदस्य है और हम करते रहते हैं। हम सोचते हैं कम से कम ब्रह्मलीन जगतगुरु जी थे, कल्याणी कहती थी महाराज जी भूसा का सीजन आ रहा है, महाराज जी कितना चाहिए कल्याणी, विजय 1 लाख रुपए दे दो। हम लोग सोचते हैं गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए, जिनने अपना संपूर्ण जीवन गुरु जी को सौंप दिया है, वो ये ना सोचें कि उनका देखने वाला कोई नहीं है। बात ये है हम लोगों का जब तक जीवन है, हमने बालकृष्ण से कहा नीलमणि लक्ष्मी जी के भाई यहाँ है, हम कहा बालकृष्ण तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी बहनें बनारस से आकर यहाँ बैठी हैं तो उनको कोई तकलीफ होगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि उनका भाई एक अखाड़े का आचार्य यहाँ बैठा है और उसके रहते किसी प्रकार की नहीं। तो बात यह है, हमें इस बात का यह है कि गुरुजी ने यदि कोई पौधा लगाया है तो उसको जल छीलना प्रत्येक गुरु के चरणानुरागी का कर्तव्य। यदि इनको उभय भारतीय महिला आश्रम सौंपा है, इसका सहयोग करना भी हमारा धर्म है। यदि वो गौ सेवा करती हैं, उसका भी सहयोग करना हमारा धर्म है। यदि गौ प्रसन्न रहेगी तो सारा देश प्रसन्न रहेगा। इस समय हमारे ज्योतिषपीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए उनका जो भगीरथ प्रयास चल रहा है, कल मैंने अपने वक्तव्य में कहा था, मैंने बताया था कि गौ की कितनी बड़ी महिमा है। तो बात यह है, उस प्रयास में पूरे देश के लोगों को, चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, देखो गौ माता सबकी माता है। गाय के मामले में सारे भेदभावों को छोड़ करके सबको एक होकर के उनको उनका सहयोग करना चाहिए। तो महाराज 2 मुट्ठी खाई 2 लोग का राजा बना दिया। उसके बाद उनका स्वागत सत्कार हुआ सुदामा जी का। सुदामा जी ने सोचा जाते वक्त कुछ देंगे, खुद खिलाया पिलाया। आदमी सोते अब यहाँ नहीं दिया तो चलते वक्त देंगे। भगवान गए बाहर तक छोड़ने, इधर तो भगवान ने सुदामापुरी बनवा दी थी। जब कुछ नहीं मिला, सुदामा जी सोचने लगे कि चलो अच्छा ही हुआ कि भगवान ने इसलिए नहीं दिया, कहीं हमारी धन संपत्ति में आसक्ति ना हो जाए। जब वहां गए और सुशीला ने देखा कि सुदामा जी आ रहे हैं अपनी तमाम सहेलियों के साथ कलश लेकर, तब तो महाराज वो घबरा गए कि लगता कौन सा यहाँ इस नगर में नियम कानून आ गया, क्या कोई अतिक्रमण का आ गया कि हमारी जो छोटी सी झोपड़ी थी वही हटा दी गई। तब उन्होंने देखा, सुशीला बोली नहीं महाराज हम, क्योंकि जिसके बाप पहनने को कपड़े नहीं थे, वो कीमती बहुमूल्य साड़ी और तमाम बहुमूल्य जेवर रत्नों को पहन के, रत्नों की माला पहन के, आभूषण पहन के महाराज सुदामा जी के स्वागत। जब सुदामा जी मिले और सुशीला की आपस में वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया ये भगवान की कृपा का फल है, विश्वकर्मा को भेजा सब हुआ। उन्होंने भगवान की कृपा को बारंबार नमन करते हुए कहा, धन्य प्रभु आपकी दयालुता। महाराज भगवान की कृपा को क्या कहना, उस भगवान की कृपा का फल देखो। और फिर अंतोगत्वा सुदामा जी ने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लग करके उन्होंने अपने परम धाम को प्राप्त हुआ। रहा सवाल परीक्षित मोक्ष का, 2 लाइनों में कर देते हैं। बात यह है, श्रीमद् भागवत जो है लोग कहते 7 दिनों में क्यों सुनी जाती है। अच्छा तो हम प्रसंग बढ़ा देते थोड़ा सा। हाँ, बात यह है कि देखिए ये मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नवसुतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरे स आत्मा। ये संसार सागर है और महाराज इस संसार सागर से पार जाने के लिए परमात्मा ने मानव शरीर रूपी सुदृढ़ नौका दी। जैसे हम लोग नर्मदा के इस तट पे हैं, कुछ लोग उस तट पे हैं, तो ये देखना होगा कि अगर हमें इस पार या उस पार जाना तो नौका बढ़िया होना चाहिए। नौका ऐसी ना हो जो गड़बड़ हो, और नौका बढ़िया मिल जाए तो ये देखना पड़ेगा उसका जो नाविक है वो भी कुशल होना चाहिए। आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी हो और आपने स्टीयरिंग पे ऐसे आदमी को बैठा दिया हो जिसने कभी स्कूटी भी नहीं चलाई हो,
क्या हो गया, मंजिल पहुंच जाओ, नहीं पहुंच पाओगे। तो कहा कि देखो मनुष्य शरीर है, मानव शरीर ही मानव सुदृढ़ नौका है, और उस नौका का जो खेवैया है वो कर्णधार है, वो गुरु। हम आपको बता दें गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु किसे कहते हैं। गुकारस्तु अंधकारस्यात् रुकारस्तन निरोधका, जो हमारे अंधकारमय जीवन को ज्ञानमय ज्योतिर्मय प्रकाशमय परिवर्तित कर दे, उसे महाराज गुरु कहते हैं। भागवतकार तो कहते हैं गुरु न सस्यात् सुजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् बंधुर न सस्यात् नमोचिध्यासं वेद मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, और वह देवता देवता नहीं हुए, पिता पिता नहीं हुए, माता माता नहीं। जो नमोचिध्यासं वेद मृत्युम, जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दे, वही सच्ची गुरु है, वही सच्ची माता, वही सच्चा। तो छुटकारा कौन दिलाएगा? कोई श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी महात्मा होगा, जो मल न छूटे मलई के धोए, जो स्वयं संसार में धसा है, जो संसार की